विकास गुप्ता का चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सीक्वेंस एंड सीरीज साथ साथ चलेगा, ठीक है। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ द इक्वेशन sin x प्लस cos x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस ए हैज़ ए नो सॉल्यूशन इन x एंड y। देखो ये क्वेश्चन क्या चाह रहा है बोलना कि मान लो एक क्वाड्रेटिक है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस ए एक अननोन है और एक की वैल्यू निकालनी है। तो बोला ये है कि कोई नो सॉल्यूशन मतलब कोई सॉल्यूशन ना हो। ऐसा कब हो सकता है? मान लो एक LHS है, ये ऐसा कब हो सकता है कि कभी RHS के इक्वल ना हो? ऐसा तभी होगा जब या तो RHS से हमेशा ही बड़ा हो जाए या फिर RHS से हमेशा ही छोटा हो जाए। कॉमन सेंस की बात है। अगर नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला तो ऐसे देखो, RHS इज इक्वल टू LHS, ठीक है, केस 1। ये कब नहीं हो सकता है, ठीक है। ये मैंने क्या मतलब है इसका, ये कब नहीं होगा, कब नहीं होगा, कब नहीं होगा। पहला केस क्या है? जब RHS हमेशा बड़ा हो जाए LHS से। और दूसरा केस क्या है? जब RHS हमेशा ही छोटा हो जाए LHS से, है ना। वही दोनों केस है ना, वरना बाकी और जो भी केस होगा इसमें इक्वली होगा ना, क्योंकि दो ही तीन ही चीज़ हो सकता है, या तो कोई चीज़ किसी की इक्वल हो, या फिर कोई चीज़ किसी से बड़ी हो, या फिर कोई चीज़ किसी से हमेशा ही छोटी हो। और यहाँ बोला क्या है कि इक्वल ना हो। इसका मतलब है RHS इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन LHS और वाइस वर्सा। चलो ये तो मैंने ऐसे ही ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया, पर चलो अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या यूज़ होगा? कॉन्सेप्ट 1, एक बात बताओ, कोई चीज़ अगर मान लो LHS RHS के मिनिमम वैल्यू से हमेशा ही बड़ी हो जाए या फिर इसके मैक्सिमम वैल्यू से, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है कि अगर A sin थीटा प्लस B cos थीटा अगर लिखा हुआ है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट अंदर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और सिमिलरली इसका मिनिमम वैल्यू किसके ऊपर होगा? माइनस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस आपको ये पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा एक्सप्लेन कर रहा था उस वक्त कि LHS इज इक्वल टू RHS कब नहीं हो सकता है। यहाँ पर नो सॉल्यूशन बोल रहा है, इसलिए इक्वल नहीं होना चाहिए। तो कब नहीं होगा? जब RHS LHS से बड़ा हो, और दूसरा केस जब LHS RHS से छोटा हो। एक बात बताओ, अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू ले ले, sin x प्लस cos x की मैक्सिमम वैल्यू √2 होगी, तो पहला केस हम लोग ये माने, केस 1, कि √2 हमेशा बड़ा हो जाए वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए के, ठीक है। तो फिर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि मतलब वाई स्क्वायर ये जो टर्म है ये छोटा हो गया हमेशा √2 के। चलो इसका मतलब देखते हैं क्या हो रहा है। वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए माइनस √2 इज़ ऑलवेज लेस देन 0। चलो अब ये केस बोल क्या रहा है, एक बार ये केस समझो। सबसे पहले ये बात पता होगा कि कोई AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C कोई क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, या तो लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या है कि ये क्वाड्रेटिक ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है। ये तभी हो सकता है जब A इसका नेगेटिव हो, और हमें दिख रहा है कि इसका ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये कभी हो ही नहीं सकता है। तुम सोचो ना, अगर ग्राफ अपवर्ड बन रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है ग्राफ ऐसा बन जाए क्वाड्रेटिक का। तुम खुद सोचो, ग्राफ क्या ऐसे बन सकता है क्वाड्रेटिक का? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो कुछ केस बना नहीं। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आया? 5। अब केस 2 लेते हैं। केस 2 क्या है कि वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए से बड़ा होना चाहिए √2। अब अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए माइनस √2 हमेशा बड़ा होना चाहिए 0 से। अब एक बात देखो, इसका मतलब क्या है? कोई क्वाड्रेटिक है, ये हमेशा ही 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि ग्राफ हमेशा ही अपवर्ड है। ये तब हो सकता है जब A बड़ा हो 0 से
एंड डी नेगेटिव हो। डी मतलब डिस्क्रीमेंट, और डिस्क्रीमेंट का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 1 माइनस 4a माइनस √2 नेगेटिव हो। यहाँ से ये केस बना। जो सॉल्व करते हैं इसे 1 माइनस 4a प्लस 4√2 ऑलवेज लेस देन 0। तो 1 प्लस 4√2 लेस देन 4a, इसका मतलब 1/4 प्लस √2 ग्रेटर देन a, ये a का वैल्यू आया। और देखते हैं क्या मतलब इसका, कि a बड़ा होना चाहिए हमेशा 1/4 प्लस √2 से। a हमेशा बड़ा होना चाहिए 1/4 प्लस √2 से, वही है ना, 1/4 प्लस √2, 1/4 प्लस √2 बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर इज टी। ये मैंने कैसे किया, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं बस समझाने में समय बर्बाद कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन के लिए हार्डली 2 मिनट का टाइम लगना चाहिए, तो मैंने एक्सप्लेन करने में समय लगा दिया। ये सब चीज़ तो पता ही होगी, तब फिर भी मैंने इसे एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो क्वेश्चन ने क्या बोला था, RHS नॉट इक्वल टू RHS होना चाहिए। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, खुद सोचो। नो सॉल्यूशन मतलब 5 इज इक्वल टू 8, तभी नो सॉल्यूशन बोलेंगे ना। मान लो 5x, मान लो मैं तुम्हें बोलूँ मॉड x इज इक्वल टू -5 नहीं, मान लो मॉड x इज इक्वल टू y बोलूँ, और बोलूँ यहाँ पर कि x एंड y का नो सॉल्यूशन है। तो ऐसा कब हो सकता है, जब x y कभी इक्वल हो ही ना। तो इसका मतलब क्या है, मान लो x इधर तो हमेशा पॉजिटिव है, अगर y अगर नेगेटिव हो गया तो फिर ऐसा हो सकता है कोई सॉल्यूशन ना आए। तो वही मैंने यहाँ पर किया कि RHS नॉट इक्वल टू RHS तभी होगा, कब नहीं होगा। तो RHS हमेशा LHS से बड़ा हो, या फिर LHS हमेशा RHS से बड़ा हो। तो ये बात पता होना चाहिए। तो पहला केस क्या था, ये तो हो ही नहीं सकता ना। खुद सोचो कि एक क्वाड्रेटिक जो अपवर्ड बना हुआ है, ये 0 से में छोटा कैसे हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। अगर तुम ऐसे बनाओगे तो एक बात बताओ, क्वाड्रेटिक अगर तुमने ये वाला केस बनाया है तो ये बताओ तुमने ये कैसे बनाया, y ये तो हमेशा ही ऊपर जाएगा ना, कभी ना कभी। तो इसलिए एक ही केस बचा, केस नंबर 2 हमेशा बड़ा होना चाहिए +2 से, और सॉल्व किया तो ये आंसर है। हेंस द ऑप्शन इज डी।